मां सरस्वती को नमन करता हूं और इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं जिस पे आज मैंने उन योद्धाओं को देखा। पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन करता हूं। पवित्र मंच होता है मां सरस्वती का, भगवान महावीर का, लेकिन ये मंच और पवित्र हो गया। सबसे पहले मैं इस मंच को अपने माथे पर लगाता हूं साहब, और आपकी तालियां चाहता हूं। मैं नमन करता हूं तमाम लोगों को। पहले मैं भी फौज में था। मेजर साहब मैं फौज में था, मेरे को निकाल दिया वहां से। निकालेंगे ही, मेरी हरकत ऐसी थी। मैं आया युद्ध करके, उन्होंने पूछा मेरे से, कैप्टन ने बोला क्या करा? मैं दुश्मन के मैंने दोनों हाथ काट दिए। बोला उसके बाद क्या करा? मैंने कहा दोनों पैर काट दिए। बोला तूने सिर क्यों नहीं काटा? मैं बोला सिर तो पहले ही कटा पड़ा था। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार। हाँ वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बहादुर नौजवान। तो इसलिए देश का जो बड़ा बहादुर, ये लाइट आंखों पे लग रही है अभी, इसको थोड़ी करवा दो, कम करवा दो। कौन करवाएगा? ये एक ही आदमी है जो सारा काम कर रहा है। यही चाय ला रहा है, यही माइक ठीक कर रहा है, यही लाइट बंद कर रहा है, सारे पैसे भी यही देगा मैं कवियों को। वो कहां बैठे हैं? राजकुमार सुडाना जी। राजकुमार गए, पवार जी को तो गए, आप किससे पैसे लोगे? और कौन है? एक बसंत लाल जी थे बाफना जी, वो कहां है? बसंत लाल जी बैठे हैं। प्रधान हो ना आप, चेयरमैन हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो भी कनाट प्लेस में गया, एक तोते वाला तोते बेच रहा था। मैं बोला अरे तोता कितने का? बोला 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला ये तोतों की संस्था का महामंत्री है। तालियां बजाते रहो यार, मजा आएगा फिर। हाँ, मैं ये तोतों की संस्था का महामंत्री है। वो बोला बहुत बढ़िया काम करता है, सारे तालमेल यही बिठाता है। और मैंने कहा ये, बोला ये उप प्रधान है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला सारे गवर्नमेंट के काम, मीटिंग बुलाना, ये करना वो करना, बहुत बढ़िया तोता साहब, ले जाओ। मैंने कहा कितने का है? बोला 20,000 का। मैंने कहा ये तीसरा? बोला ये इनका चेयरमैन है। मैंने कहा ये क्या करता है? बोला ये खाली रोब दिखाता है। आपसे कुछ नहीं कही मैंने साहब। तालियां एक बार खुल के बजाओ। बहुत देर से आप बैठे हो, मैं चाहता हूं आप मस्ती में आओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी और अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है। बहुत देर से सैनिक बैठे हैं हमारे योद्धा, ये उस वहां पर लड़ते हैं, सारा दिन उसमें रहते हैं, जोश में रहते हैं। कविता बिटिया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। ये सच्चे कवि देश, वास्तव में देश के जो सच्चे वीर रस के कवि हैं, तीनों बैठे हैं। अच्छा वो आपने दूसरे वीर रस के कवि नहीं बुलाए। ये वीर रस के कवि कुछ नहीं करते खुद। कभी भी देख लेना, उसका सर काट दो, वह तिरंगा काट दो। अबे तुम तो कुछ करो भाई। तालियां। क्या बात। इनका कोई काम नहीं बहन जी, मैं बता रहा हूं भाई साहब आपको। ये आप सर आप बैठे हो, मैं कोई मजाक, मैं थोड़ी हंसी आनी चाहिए। जब से कि 3 घंटे हो गए इनको वही चीज सुनाए जा रहे हैं, वही चीज सुनाए जा रहे हैं। जो तुम सुना रहे हो वो तो ये करके आए हैं। यहां तिरंगा गाड़ दो, उसकी जीभ खींच लो। हाँ वो दुश्मन पागल है, यूं जीभ दे देगा, ले काट ले। मतलब कोई तर्क वाली बात तो हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इंच इंच पे झंडा गाड़ देंगे, इंच इंच पे झंडा गाड़ देंगे। अभी इतने डंडे कहां से लाओगे? और जब इंच इंच पे झंडा गाड़ दिया तो चलने का रास्ता कहां बचेगा? कोई सेंस की बात नहीं है। इतनी देर से मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। कौन? ये वीर रस के कवि, ये वाले नहीं, तीनों। ये तो सच्चे हैं। ये और दूसरे वाले जो नहीं बुलाए। जहां महिलाएं बैठी हैं, कितनी देर से चुप बैठी हैं। हमारे हरियाणा की लोग आई, इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, खड़ा नाश हो जाए, बैठ नहीं सकती।
वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, हमको भी सैर करवा दे। बोला नहीं यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा लिया अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, पूरे परिवार को मना कर की थी। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा, बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। वाह वाह। ये हमारे हरियाणा की लुगाई होती है साहब। हरियाणा का आदमी इतनी देर नहीं लगा था पाकिस्तान निपटाने में। हमारे तो एक कवि ने 2 पंक्तियों में पाकिस्तान निपटा दिया। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म बस। अब ये वीर रस के कवि आएंगे, आप देख लेना कितना मुद्दा बनाएंगे, ये कर दो वो कर दो ये कर। भाई मैं हूं सच्चा वीर रस का कवि, सही बता रहा हूं मैं। अभी ये बिटिया बता रही थी कि सबूत मांगते हैं लोग, सबूत कौन देगा? सबूत वो देगा जो लड़के आया हो। बहन जी कौन देगा? आप इतने शांति से सुन रहे हो। अभी दिल्ली में एक कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं, ये चेहरे पर ये आई है मुस्कुराहट इनके, जो देश के लिए लड़ते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सका साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब। परेशान कर दिया लोगों को, ये कह के वो कह के। पुलवामा का हमला हुआ, 38 सैनिक हमारे मार दिए वहां पर, सारा देश रो रहा था साहब। आपको यकीन नहीं आएगा साहब, मैं कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, करूं क्यों? लोग खुद समझ जाते हैं कि भाई होगा इतना काबिल ही है। मजाक मत उड़ा मेरा। लोग हंस रहे हैं, वो इस बात पे हंस रहे हैं कि इतना बड़ा कवि यूं ही बिठा रखा था हमने। हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। वो एक ताऊ मिल गया मेरे को अभी मेट्रो में, मेरे से बोला रहे छोरे बलबीर का है, पूछते पिताजी के नाम से उसका है क्या? बोला तू बलबीर का है। मैंने कहा नहीं ताऊ मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ के कांच है, हरियाणा का ऊंच ताऊ था वो तो। मैंने कहा बोला तू बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ के चैन नहीं था, फिर पूछने लगा रहा तू बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ ताऊ मैं बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू बलबीर का नहीं लागता है। ये मस्ती हमारे हरियाणा से निकलती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं साहब। मैं आपको कुछ छंदों से जोड़ना चाहता हूं साहब। स्वागत स्वागत। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, केजरीवाल साहब बोले पूरी दिल्ली में कैमरे लगवा दो, 1 लाख कैमरे लगेंगे। मैंने केजरीवाल साहब से पूछा, मैंने कहा कैमरों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एकदम? बोले यार कोई भी आके कहीं से भी रैप्टा मार देता, जिसका मन करता वही चांटा मार के चला जाता। केजरीवाल साहब का मुकाबला नहीं है। मैं यहां पर बुला रखा हूं, इन्होंने ये अभी बता रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं इंटरनेशनल कवि हूं, अनिल देश के कोने कोने में गया, ये गया। भाई साहब कोरी झूठ। मैं बहन जी किसी कोने में नहीं गया आज तक। मैं कोने में क्यों जाऊं बताओ, एक बात बताओ। मैं कोने का कवि हूं। कोने में वो जाएगा जिसकी कविताएं नहीं सुनते। मेरी कविताएं सुनते, मैं कोने में नहीं जाता कभी भी। मैं एक सच्चा देशभक्त कवि हूं बाबूजी, छोटा मोटा कवि नहीं हूं। 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए रखता हूं। ये क्या मोदी का फोन आया? लाइट कम कर दो। पान खा रखा अगले ने। दिल्ली बुलाया था मैंने पिछले होली के दिन, एक हमारे यहाँ लड़की डांस कर रही सफेद का, होली का दिन था, इन्होंने गुटखा खा रखा था। वो लड़की डांस कर रही थी, सफेद कपड़े पहने हुए थे, यूनिवर्सिटी की बात है, ये मेरे को जानते बहुत साल पहले। लड़की डांस कर रही थी, बोली रंग दे मुझे तू गेरवा। इसके समझ में आ गई, इसने भाई साहब जो पिचकारी मारी उस लोंडिया पे। मस्ती की बात है, मस्ती से सुननी चाहिए साहब। देखिए दोस्तों, इस जीवन के अंदर सब कुछ है। वो हमारे शहीद चले गए इस देश को हमारे हवाले छोड़कर, अपनी कुर्बानी देकर, कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रह सके साहब। मुस्कुराहट मिलना बड़ा कठिन हो गया है साहब।
हम हंसते नहीं हैं, हम मुस्कुराते नहीं हैं। भगवान ने पैसा दे दिया, अग्रवाल समाज का हूं मैं भी, गोयल गोत्र है मेरा, लेकिन एक बात बता देता हूं साहब, पैसा भगवान ने बहुत दे दिया लेकिन चेहरे की हंसी गायब हो गई। टेंशन में बैठे हैं लोग, टेंशन में। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसे शमशान घाट कौन ले जाएगा? एक से एक टेंशन में पड़े हैं लोग भाई साहब, पता ही नहीं टेंशन कहां से ला रहे हैं। दुखी है दुनिया, दुखी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। क्या बात है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। 15 मिनट का समय मिला है मेरे को, उसमें से 7 मिनट पूरी होली मेरी, 8 बची हैं। वो कहां गया अरुण जैमनी? अमित शाह लगे हुए हो तुम। मुश्किल से तो एंट्री हुई है इनके अंदर, आने नहीं दे रहे थे इनको, मैंने कही थी अंदर भेज दो। हाँ अब बन गया मुगले आजम, और मेरे को समझ रहे हैं अनारकली। नाचो अनारकली, एक हार और इनाम में मिलेगा। 38 सैनिक, आजा भाई, आओ सर। अरुण भाई मेरे बड़े भाई। जी क्या जी तो लिखट लिया। हाँ जी सुनो क्या कह रहा था मैं। हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हादसे होता साहब, मक्खी और मच्छर में। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। ये हमारे मक्खी मच्छर में हादसे है। हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा अभी तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? करो सरपंच का छोरा फेल हो गया। बोला सरपंच का फेल हो गया और तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या होगा, गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोले डॉक्टर के से क्या मतलब? बोले पढ़े लिखे लोग होते इसलिए उनका लड़का फेल हो गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। बोला तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं पिताजी, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, तेरा क्या हुआ बेटे? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निमट गया हाथ की हाथ। वो एक बच्चे का और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कह दिया देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। मैंने कहा इशारा कैसा पापा? बोला इशारे में ऐसे बताइयो, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, देखा पापा की वीआईपी लोगों में मीटिंग चल रही है, पापा ने इशारा करके बच्चे से पूछा बच्चे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल 0 अंडा साफ। एक बार तालियां बजाओ सर के लिए, तमाम लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर। मुझे गर्व है अपने ऊपर, मां सरस्वती ने मुझे वो चीज दी कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सका साहब। टेंशन कोई भी दे देता, टेंशन का क्या है। और यहां पर सब लोग कितने मस्त होकर बैठे हैं, ये मैं महावीर इंटरनेशनल को हार्दिक बधाई देता हूं। कोई वीआईपी नहीं, सब लोग अच्छे बैठे हैं। दिल्ली में कवि से मिलन वीआईपी में गिर गया मैं, एक आदमी बैठा भाई साहब 1 घंटे से ठूठ, एक ताली नहीं बजा रहे, पता नहीं कहां से मंगा रखा था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोला आदमी रखे हुए हैं। हुए 10 मिनट तो मेरे को उसने दिए हैं भाऊ। और अभी जैसे जैसे जमता जाऊंगा और देते रहेंगे मिनट। दोगे ना तो तालियां बजाओ फिर जरा। वाह, क्या कह रहा था मैं भाई? वीआईपी। हाँ वीआईपी बैठा, मैंने कहा भाई ताली क्यों नहीं बजा रहे भाई साहब, आप सब बजा रहे हैं। बोला आदमी बड़ा आदमी, वो आदमी रखे हुए हैं। 2 मिनट बाद मैंने एक कविता और सुनाई, सब हंसे, वो नहीं हंसा। मैंने कहा क्यों नहीं हंस रहे भाई साहब? बोला अभी बताई थी ना आदमी रखे हुए। मैं यार ये तो वीआईपी आदमी, इनका क्या कहना, इन्होंने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए। 3-4 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गए। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? तालियां बजाने की बात बता रहा हूं। ये यशदीप कौशिक हमारा, ये यशदीप कौशिक जो आए थे अभी मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, और इतना इन्होंने सबको जोड़ा, मैं बधाई देता हूं। पता नहीं एक दिन क्या मन में आ गई,
बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। तब मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू कवि सम्मेलन कर ले, कहां सत्ता के चक्कर में पड़ रहा। माना ही नहीं भाई साहब, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। घर पे गया, घंटी बजाई, इनकी पत्नी आई, उनसे बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। सत्ता मेरे हाथ में सौंप, खामखा की बात करनी, कोई मतलब नहीं भाई साहब। देश के कोने कोने में 38 सैनिक हमारे मार दिए। मैं अभी है 3 मिनट और, ये पीछे से परेशान कर रहे हैं भाई साहब असल में। आपकी मैं तो मजे ले रहा हूँ भाई साहब। चालू रखू ना बाबूजी, क्या तालियां बजाओ फिर। सर ने मेरे को एक अंगूठा दिखाया कि चालू रखो, और मैं हरियाणा का आदमी हूं, अगर आपको मेरा इशारा और उत्तर समझ में आया तो आपको डबल तालियां चाहिए भाई साहब। मेरे 2 अंगूठे हैं। ताली बजा दो जरा इस बात पे साहब, क्या बात है। 38 सैनिक हमारे सीमा पर मार दिए। मैंने मोदी जी से कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। कैसे कहा सुनो, कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे, कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया रात को, इनको विश्वास नहीं हो रहा, इनको क्या नाम है इनका, बसंत बाफना जी को। आपके पास आया कभी? मेरे पास डायरेक्ट 12:30 बजे मोदी जी का फोन। बोले अनिल भाई कमाल कर दिया तूने, तेरी वजह से आज मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। सिर्फ मैंने 4 पंक्ति बहन जी लिखी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आपको विश्वास होगा मेरे पे, मैं बता रहा हूं। उसके बाद 2 पंक्ति मैंने कहा, मोदी जी बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ मोदी जी मैं 2-4 बात और कहना चाहता हूं। बोले तू इतना समझदार कैसे पैदा हो गया? मैंने कहा मैं अग्रवाल हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहता, मैंने उनको 2 पंक्ति और सुनाई, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए साहब, कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। क्या बात। मोदी जी खुश हुए। अंतिम सुना दूं 4, मान नहीं रहे भाई साहब। कह रहे हैं कि कर लो, वो कह रहे हैं कर लो। हाँ अब ये कुछ बोल लेना, मैं नहीं बोलूं, देखूं पीछे। असल में भाई साहब वो सारे आयोजक है ना, लिफाफा इनको दे गया पवार जी को। अब ये जब से डरा रहे हैं कि बेटा लिफाफा तू मेरे से ही लेगा तू। अच्छा ये भी बहुत, वाफना जी का भी कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास टेलीफोन आया, कह रहे अनिल भाई यहाँ कवि सम्मेलन कितने रुपए लेगा? मैंने कहा जो पवार जी ले उनसे मेरे को, जो अरुण भाई ले उससे 5,000 रुपए कम दे देना। बोले अरुण 5,000 ले रहा है। तू तो फ्री में आ जा भाई साहब। ये जैन समाज के लोग बड़े होशियार होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर परेशानी आ गई, हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी जी ने। पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां के थे। उनका मिलिट्री चीफ बोला जी इतने बहादुर सैनिक हरियाणा के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे इतने बहादुर सैनिक? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई, अब तो मोदी जी से माफी मांग लो, कुछ नहीं बनता। उन्होंने माफी मांगी, मोदी जी को फोन करा, मोदी जी माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं होगी। बोले हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ने। बोले पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छुओ, पैर तो छुओ कम से कम, लेकिन मैं माफी नहीं दूंगा तुमको। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले क्यों नहीं दोगे? जो मोदी जी ने बात कही है, अगर विश्वास हो आपको, अगर सच्ची बात लगे और यहां पर आपको लगे कि कुछ है मेरे अंदर तंत्र, तो ताली बजाना, वरना रहने देना, मेरा क्या लोगे। पहले सुन लो। बहन जी आप बैठ जाओ, आपने बहुत अच्छा संचालन करा था, वो हमने कह दिया, बार बार नहीं कहेंगे। एक बार हो तो लियो बात कि आपने अच्छा संचालन किया, अब ये थोड़ी ना कहते रहे। नमस्ते बहन जी। बहन जी कभी यहां जा रही हैं, कभी वहां जा रही हैं कि कोई मेरी बड़ाई करे। कर दी एक बार पवार जी ने, अब क्या करें। हाँ आपने भी सबकी रेल बनाई थी ना, कभी गाना गा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। हम कुछ कह नहीं, हम बैठे कभी 1 घंटे से सुन रहे हैं उनके गाने।
हाँ मैं कहां पे था? हाँ, उन्होंने कहा मोदी जी ने मैं माफ नहीं करूंगा तुमको। बोले किस शर्त पे माफ करोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि तुम्हें माफ कर दूंगा एक ही शर्त पे। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे से बाबूजी, ये जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं ना, ये भाई साहब जलते हैं मेरे से पूछ के बताऊंगा। आप सब वो लोग हो, सम्मानीय लोग हो, आपको भी विश्वास होना चाहिए। मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे से पूछा उन्होंने, अनिल पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता हूं, जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। बोले देश को कोई नुकसान होगा? मैंने कहा नहीं होगा, फायदा होगा। बोले तेरे पास क्या तरीका है? मैंने कहा मैं हरियाणा का आदमी हूं और ऊपर से अग्रवाल हूं। तरीका सुन लो, 4 पंक्ति वहां के राष्ट्रपति को सुना देना, समस्या का हल हो जाएगा। जो कश्मीर समस्या हल नहीं हुई 70 सालों से, मैंने 4 पंक्तियों में हल कर दी और आपकी भरपूर ठाका और अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहूंगा। सुनो क्या मैंने कहा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम धन्यवाद, नमस्कार।